हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में HCL टेक के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। दोस्तों, आज HCL टेक के चौथी तिमाही के नतीजे निकल कर आए हैं, Q4 के अर्निंग्स निकल कर आई है। तो अर्निंग्स किस प्रकार की है, इसको इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे कि दोस्तों मार्केट का जो अनुमान था, यानी जो एस्टिमेट था, उसके हिसाब से किस प्रकार के नंबर्स निकल कर आए, तो एस्टिमेट वर्सेज एक्चुअल भी समझेंगे। इसके अलावा कंपनी के द्वारा दोस्तों डिविडेंड की भी घोषणा की गई है, तो डिविडेंड कितना दिया गया कंपनी के द्वारा, इसको भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो दोस्तों, इससे पहले भी याद रखिएगा, जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज ग्रो में जिस प्रकार का मूव हमको देखने को मिला है, इसके पीछे के रीजंस क्या है उसको दोस्तों हमने डिटेल में समझा है। ब्रोकरेजेस की तरफ से टारगेट्स बढ़ाए गए हैं, तो ये वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अभी देखिए दिख जाएगी इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे। इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैनल भारत मार्केट रडार, इसको भी आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियोज हम अपलोड कर रहे हैं, तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर यहाँ पर जो आई बटन भी आएगा सब्सक्राइब आपको दिखेगा ऊपर, तो सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए, कंपनी की अर्निंग्स पर हम आ चुके हैं, और ये बात ध्यान रखिएगा, जो फिगर है, जो डेटा है, वो करोड़ में ही है, तो हम करोड़ में ही बात करने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कितना रेवेन्यू बेसिकली हमको आता हुआ देखने को मिला है। सो दोस्तों, पिछले साल तक जो रेवेन्यू था वो लगभग 30,246 करोड़ का था कंपनी का, जो इस बार बढ़कर 33,981 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा है। यानी ओवरऑल दोस्तों जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको 30,246 करोड़ से बढ़कर 34,000 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखा है। तो लगभग 34,000 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू पहुंच चुका है, अगर आप देखा जाए साल भर साल। वहीं पिछला जो क्वार्टर था उसमें 33,872 करोड़ का रेवेन्यू था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी ग्रोथ हमको Q1 के तौर पर देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम के बारे में, तो दोस्तों टोटल इनकम पिछले साल तक थी लगभग 30,695 करोड़, ये बढ़कर 34,303 करोड़ तक पहुंचती हुई देखने को मिली है। वहीं प्रीवियस क्वार्टर में 34,257 करोड़ थी, तो ये भी आप कह सकते हैं लगभग आपको 50 करोड़ बढ़ती हुई देखने को मिली है Q1Q बेसिस पे। तो Q1Q बेसिस पे कह सकते हैं कि दोस्तों जो ग्रोथ है वो एज सच आपको कोई खास आती हुई देखने को मिली हो, ऐसा नहीं नजर आता है क्लियरली। इसके अलावा मुनाफे के ऊपर बात करते हैं, यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना कंपनी का रहता हुआ देखने को मिला है। सो प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल तक था कंपनी का लगभग 1426 करोड़। माफ़ कीजिएगा, गलत है, ये तो टैक्स क्रेडिट बात हो गई, माफ़ कीजिएगा। प्रॉफिट है 4,309 करोड़ पिछले साल तक। इस बार वो बढ़कर दोस्तों 4,490 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखा है। तो कंपनी का जो मुनाफा है वो आप कह सकते हैं बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल भर साल। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें 4,082 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था, जो इस बार बढ़कर 4,490 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। तो आप कह सकते हैं Q1Q भी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, तो YoY भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा है। इस बात का नोट रखिएगा कि पिछले बार 956 करोड़ जो था वो एक वन टाइम इम्पैक्ट हमको देखने को मिला था कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर, ड्यू टू न्यू लेबर कॉस्ट। तो उसके कारण दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा था वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल गया था, राइट। तो वो भी एक इम्पैक्ट था जो आया था। अदरवाइज होता क्या इस बार कि Q1 के तौर पर आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखता और YoY बेसिस पे कम हो जाता, बट क्योंकि वो पिछली बार एक एडजस्टमेंट हुआ था, तो इसलिए दोस्तों जो प्रॉफिट है वो आपको घटता हुआ देखने को मिला पिछली बार। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो ठीक है, दोनों पे यानी Q1Q और YoY प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा है। इसीलिए जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, जिसको हम EPS बोलते हैं, वो आप देखेंगे तो 15.90 था पिछली बार, अब हो चुका है 16.59। तो 15.06 से बढ़कर भी 16.59 तक पहुंचता हुआ दिख गया है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। अब ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों ये जो डेटा है ये हमारे पास आखिरी महीने का है, यानी इन द सेंस की फोर्थ क्वार्टर का है, लास्ट क्वार्टर का है। तो पूरे साल का भी दोस्तों जो अब अर्निंग्स है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो पूरे साल के अंदर दोस्तों अगर रेवेन्यू बेसिस पे देखते हैं तो 1,17,000 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल, इस बार पूरे साल में 1,30,000 करोड़ तक कंपनी अपना रेवेन्यू ले जाती हुई नजर आई है। तो ग्रोथ आपको देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ मुनाफे के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, तो पिछली बार दोस्तों जो प्रॉफिट था पूरे साल के अंदर वो था 17,399 करोड़। इस बार वो घटा है और 16,652 करोड़ आया है। तो कह सकते हैं ये प्रॉफिट बेसिस पे जो ग्रोथ है वो दोस्तों इस बार आपको आती हुई देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिट कम होता हुआ दिखा है, साफ साफ नजर आता है। सो चलिए एक बार देख लेते हैं कि बाजार का अनुमान क्या था और कंपनी की जो अर्निंग्स आई है वो किस तरीके से। तो देखिए नेट प्रॉफिट जो आया है वो 4,488 करोड़ आया है। एक्सपेक्टेशन 4,637 करोड़ की थी, यानी जो अनुमान था उससे कम आपको मुनाफा आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही आता हुआ दिख गया है। इबिट जो था वो लगभग 5,620 करोड़ आता हुआ दिखा है। एक्सपेक्टेशन 5,930 करोड़ की थी, ये मिस हुआ है। इबिट मार्जिन 16.5% पर आया है, 17.6% की एक्सपेक्टेशन थी, ये भी मिस होता हुआ दिखा है। वहीं जो न्यू डील का जो आंकड़ा आना चाहिए था वो
$2 से $2.5 बिलियन के आसपास आना चाहिए था, लगभग $1.94 बिलियन के आसपास आया, तो ये भी मिस हुआ है। तो आप कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशन थी वो दोस्तों मार्केट की, वो मेजरली मिट नहीं हो पाई है, वो मिस हुई है। और ये एक कह सकते हैं थोड़ी सी दिक्कत वाली बात नज़र आती है, क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग्स है उसमें नज़र ये आता है कि दोस्तों जो ग्रोथ है वो उतनी आती हुई दिखी नहीं। जैसे मुनाफा 10% बढ़ा है Q1Q, 4% YOY। रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मेजरली नहीं मिला Q1Q बेसिस पे, भले YOY बढ़ मिल गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो मार्जिन है उस पर इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। 16.5% पे दोस्तों कंपनी की EBIT मार्जिन आ चुके हैं, जो 17.9% तक थे पिछले साल, और इससे पिछले क्वार्टर में 18.6%। तो Q1Q तो 210 बेसिस पॉइंट कम हो गए, YOY 140 बेसिस पॉइंट आपको कंपनी के मार्जिन में डिक्लाइन क्लियरली नजर आता है। तो नंबर्स की अगर मैं हाईलाइट्स की बात करता हूँ तो दोस्तों आपको आंकड़ा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि प्रॉफिट में ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, बट ग्रोथ जो है वो क्लियरली काफ़ी कम है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कह सकते हैं डिक्लाइन होते हुए दिखे। हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिविडेंड का दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया है। 24 रुपये पर शेयर का जो इंटरिम डिविडेंड है वो दोस्तों कंपनी ने घोषणा करी है फॉर द FY27, और रिकॉर्ड डेट रखी गई है 26 अप्रैल 2026। तो अगर आपके पास ये शेयर रहेगा 26 अप्रैल 2026 तक, तो आपको 24 रुपये का डिविडेंड कंपनी पर शेयर देगी। तो अगर आपके पास 10 शेयर है तो 240 रुपये, 100 शेयर है तो आपको 2400 रुपये का डिविडेंड जो है वो मिलता हुआ दिखेगा। जितने शेयर उसके हिसाब से याद रखेगा डिविडेंड मिलेगा। बाकी फुल ईयर जैसे मैंने कहा 1,30,000 करोड़ का रेवेन्यू, तो 11% की जंप है, बट फुल ईयर प्रॉफिट 4% डिक्लाइन करता हुआ दिखा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अब ये दोस्तों जैसे मैंने कहा प्रॉफिट डिक्लाइन के पीछे का मेजर रीज़न जो है वो क्या है, नए लेबर कोड्स जो है जिसके कारण 956 करोड़ याद रखिएगा मुनाफा कम होता हुआ देखने को मिला है। टोटल एनुअल डिविडेंड लगभग 60 रुपये रहा, मतलब इंटरिम डिविडेंड्स को सबको अगर काउंट कर लेते तो 60 रुपये डिविडेंड जो है वो यहाँ पर कंपनी के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा गाइडेंस को लेकर क्या कहा है कंपनी ने, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो FY27 को लेकर गाइडेंस मैनेजमेंट अभी भी कॉशियस आउटलुक दे रहा है, यानी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी मैनेजमेंट जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भरोसे में लेकर बात कर रहा है, कॉशियस उनका आउटलुक दिख रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ उनके हिसाब से देखिए 1 से 4% रह सकती है साल भर साल इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स। EBIT मार्जिन उनका मानना है कि फिर से आएंगे टू 18 to 19% रेंज, यानी वो रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं वंस रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट ऑफ FY26 लेवल्स। इसके अलावा डिविडेंड्स तो आपको मैंने देख ही लिया। मैनेजमेंट आउटलुक क्या है, मतलब आने वाले क्वार्टर को लेकर, आने वाले साल को लेकर, तो डिमांड एनवायरनमेंट पे जो कंपनी के CEO है C विजय कुमार, उनके द्वारा कहा गया है कि लोअर डिस्क्रिशनरी स्पेंड के कारण जो है वो कंपनी की ग्रोथ में इंपैक्ट आता हुआ दिखा है, और डिलेड डिसीजन मेकिंग जो हो रही है क्लाइंट्स के द्वारा उससे भी कंपनी के रेवेन्यू पर इंपैक्ट आता हुआ दिखा है। AI को लेकर दोस्तों बात ये की है कि AI हमारे लिए सबसे बड़ी और सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है फॉर FY27। एनुअलाइज्ड एडवांस AI रेवेन्यू जो है वो लगभग $620 मिलियन तक पहुंचता हुआ दिखेगा इन Q4, और जो कंपनी है वो पोजीशन कर रही है इटसेल्फ टू कैप्चर मल्टी डिकेड वैल्यू फ्रॉम AI लेड सर्विस ऑफरिंग्स। डील पाइपलाइन की अगर बात करते हैं तो नई डील विंस जो है वो लगभग $9.3 बिलियन के आसपास रह सकती है, विद Q4 कंट्रीब्यूटिंग $1.94 बिलियन इन टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। वर्कफोर्स की अगर बात करते हैं तो टोटल हेडकाउंट लगभग 2,27,180 के आसपास रहता हुआ दिखा है। 802 नए एडिशंस हुए हैं इन Q4, ये आंकड़ा जो है वो आता हुआ दिखा है। अट्रीशन रेट भी थोड़ी सी आपको कम होती हुई दिखी है। सो ओवरऑल दोस्तों आपका सवाल यही रहेगा कि HCL टेक के नंबर्स पे व्यू क्या है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों नंबर्स जो है मुझे तो वीक दिखे। कोई खास नंबर्स में आप कह सकते हैं दोस्तों ग्रोथ आई हो, ऐसा नहीं है। वीक नंबर्स दिखते हैं हर पैरामीटर पे, आंकड़े कह सकते हैं खराब आते हुए देखने को मिले हैं। प्लस जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो भी दोस्तों याद रखिएगा वीक ही साउंड होती हुई दिख रही है। तो कल इस पर रिएक्शन किस तरीके का आएगा, मेजरली हो सकता है कि दोस्तों गिरावट के साथ ही आपको कल खुलता हुआ देखने को मिले HCL टेक। ऑलरेडी स्टॉक का प्रदर्शन अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल का तो कोई खास रहता हुआ देखने को मिला नहीं है, लगभग 2-3% के आसपास की गिरावट ही आपको देखने को मिली है। तो दिखाता है कि कोई खास यहाँ पर मूव आ नहीं रहा है। नंबर्स भी कह सकते हैं वीक आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और पोजीशन जो है वो बेसिकली स्टैग्नेंट हो चुकी है। मतलब एक बात समझिए, AI को अगर अडॉप्ट करेंगे तो ग्रो कर पाएंगे, उसको अडॉप्ट नहीं किया तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। वो अब नज़र क्लियरली हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है नंबर्स पे। प्लस जो एक और बड़ा आंकड़ा था वो दोस्तों डील विंस को लेकर था, राइट। वो जो डील विंस का आंकड़ा है वो भी याद रखिएगा वीक रहा। मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी $2 से $2.5 बिलियन, आया कितना है $1.94 बिलियन। कितना? $1.94 बिलियन। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए डील विंस भी सॉफ्टन है, प्लस खुद मैनेजमेंट कह रही है कि डिमांड जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये दिखाता है कि दोस्तों IT के अंदर पेन है, और IT में पेन जो है वो क्लियरली आपको नंबर्स पे भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।